अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्पेन वीज़ा के ट्रैवल प्लान के मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कितने दिन के बाद का ट्रैवल प्लान देना चाहिए, और अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपका ट्रैवल प्लान गुज़र रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब आपको तफ़सील के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमारी फ़ाइल बहुत अच्छी थी। तो जब वो अपना ट्रैवल प्लान शेयर करते हैं और उनका ट्रैवल प्लान देखा जाता है तो उन्होंने तकरीबन 7 से 8 दिन का अपना ट्रैवल प्लान दिया होता है, और सिर्फ़ उन्होंने एक ही सिटी का ट्रैवल प्लान में बताया होता है कि हमने सिर्फ़ एक सिटी में जाना है, या फिर वो बार्सिलोना होता है या फिर वो मैड्रिड होता है। तो ये भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने की एक मेन वजह हो सकती है, क्योंकि जब आप इतनी दूर जा रहे हैं तो सिर्फ़ आप क्या एक ही सिटी में विज़िट करेंगे, आपने इतने पैसे भी लगाने हैं। तो जो भी जेन्युइन ट्रैवलर होता है वो कभी भी किसी भी कंट्री के सिर्फ़ एक सिटी में नहीं जाता है, वो 2 से 3, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 सिटीज़ तो हो सकता है। जब आपका ये ट्रैवल प्लान वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाएगा तो वो तो यही समझेगा कि ये जो है जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है। तो जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, ख़ासकर स्पेन का वीज़ा आजकल बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, स्पेन का वीज़ा अप्लाई आप करेंगे तो आपने कम से कम 2 सिटीज़ का ट्रैवल प्लान मेंशन करना है अपने ट्रैवल प्लान के लेटर में। एक आप बार्सिलोना कर सकते हैं, एक आप मैड्रिड कर सकते हैं। अगर आपने 7 से 8 दिन का दिया है तो 3-3 दिन दोनों सिटीज़ का कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि आपको अगर स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कितने दिन के बाद का अपना ट्रैवल प्लान देना चाहिए। तो इस वक्त जो करंट पोजीशन जो स्पेन की जा रही है, इसका स्पेन वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है बहुत ज़्यादा लेट इसका रिप्लाई आ रहा है। तकरीबन 60 दिन के करीब करीब कम से कम, फिर इससे ऊपर अगर चले जाएं तो 80 डेज़ 85 डेज़ भी लग रहे हैं। तो इसलिए अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, इस वक्त दिसंबर है, आज दिसंबर की 12 तारीख है, तो आप आने वाले दिनों में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 3 मंथ का अपना ट्रैवल प्लान देना चाहिए। आप अगर 13 दिसंबर को अगर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 10 से मार्च 12 मार्च इस तरह का देना चाहिए कि ये 3 महीने के बाद का आपका ट्रैवल प्लान शुरू हो रहा हो। तो क्योंकि अक्सर देखा गया है कि काफ़ी सारे दोस्त जो है वो ट्रैवल प्लान दे देते हैं, 40 दिन का दे देते हैं, 50 दिन का दे देते हैं, उनके नॉलेज में नहीं होता कि इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, तो उनका ट्रैवल प्लान गुज़र जाता है। तो जब आपका ट्रैवल प्लान गुज़र जाए तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आप 3 मंथ बाद का अपना ट्रैवल प्लान दें। और अगर आप बात की जाए, अगर आपका ट्रैवल प्लान गुज़र रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर तो आपने ट्रैवल प्लान कम दिनों का दे दिया, 50 का दे दिया, 55 का दे दिया है, तो वो लाज़मी बात है आपका ट्रैवल प्लान गुज़र जाएगा। और बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि जी हमारा ट्रैवल प्लान गुज़र रहा है, अब हम क्या करें। कुछ दोस्त तो दोबारा से अपने होटल बुकिंग करते हैं, दोबारा से अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशन करते हैं, फिर दोबारा से अपनी इंश्योरेंस करते हैं, और फिर वो ईमेल करते हैं स्पेन एम्बेसी की ईमेल एड्रेस पे। तो उनके माइंड में ये होता है कि हमने जब ये अपने दोबारा से ईमेल कर दिया है तो हमारा जो है वीज़े के ऊपर इसका अच्छा असर पड़ेगा, तो वीज़ा ऑफ़िसर ये चीज़ देखेगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपना ट्रैवल प्लान दे दिया है और आपका ट्रैवल प्लान गुज़र रहा है, तो अगर आप नए सिरे से ये चीज़ें बना कर देंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आप दोबारा से अपने एक्सपेंस करेंगे, आप ट्रैवल इंश्योरेंस बनाएंगे, उसमें दोबारा से आप 2000 रुपये की ट्रैवल इंश्योरेंस भी बनाएंगे, फिर आप होटल बुकिंग करेंगे, फ़्लाइट रिज़र्वेशन करेंगे। तो इसलिए अगर आपका ट्रैवल प्लान गुज़र रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। या तो आप अपना ट्रैवल प्लान लेट दें,
या फिर गुज़र गया तो अब आप वेट करें। आपने दोबारा से ना ही इनको ईमेल करना है, ना ही इनको कॉल करनी है, और ना ही दोबारा से अपने ट्रैवल प्लान जो है चेंज करना है, आगे की डेट देनी है, और ना ही अपनी होटल बुकिंग या ट्रैवल इंश्योरेंस इनको दोबारा से देनी है। इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आप अपना नुकसान करेंगे, दोबारा से अपने एक्सपेंस में इजाफ़ा करेंगे। तो अब ये वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर है कि आपका वो वीज़ा रिफ्यूज़ करता है या अप्रूव करता है। तो आपने सिर्फ वेट करना है बस। और उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप लेट हो रहे हैं, आप कोई काम है ऐसा, या आपका कोई और वीज़ा है लगा हुआ है, आपने कहीं और जाना है, तो आप अपनी जो केस आपने सबमिट किया हुआ है इसको विड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो फिर इसका एक ही हल है कि आप दोबारा से BLS में जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख दें, उसमें अपनी डिटेल दे दें, और डिटेल देकर एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से स्पेन एम्बेसी में चली जाएगी विड्रॉ की। तो ये एप्लीकेशन आपने देनी है अपना केस विड्रॉ करने की। तो इसके ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 2-3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी दिन लगें। तो यही आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपना केस विड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप वेट करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।